हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है, मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने नहा ली है, पूजा कर ली है। पूजा होने के बाद मैं हो गई रेडी और अभी मॉर्निंग के ना सिर्फ 7 बजे हुए हैं। तो आज का काम काफ़ी जल्दी से मेरा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज पितृपक्ष चल रहे हैं अभी इस टाइम पे और आज है नौमी तिथि। तो नौमी तिथि को मेरी सासू माँ की श्राद्ध होती है, जिसके लिए सवेरे से काफ़ी तैयारी करना पड़ता है। खाना वगैरह सब जल्दी जल्दी से रेडी करना होता है और पूजा वगैरह की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है। तो बस वही आज का पूरा मेरा दिन रहेगा। तो मुझे ना नौमी तिथि के दिन साड़ी पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज के दिन वैसे साड़ी पहन ही लेती हूँ। बाकी दिन ना भी पहनूँ तो, लेकिन आज के दिन मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए मैं आज साड़ी पहनी हुई हूँ। और आज मैंने ना ये डोरिया कॉटन की साड़ी पहनी है। तो कुछ ऐसी है ये साड़ी। हो सकेगा तो आपको पूरा लुक मैं शेयर कर दूंगी। और हाँ, ठाकुर साहब अभी दे रहे हैं पानी। पितरों को जो पानी देते हैं ना, तो नदी तालाब में कहीं जाके हम लोग पानी देते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता तो वो लोग घर पर भी पानी दे देते हैं। तो वो छत पर बैठ के नहा लिया उन्होंने और वो वहाँ पे पानी दे रहे हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हो सकेगा जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि वो वहाँ पे पानी दे रहे हैं तो मुझे चुपके से शेयर करना पड़ेगा। मैं एकदम दिखा के नहीं कर सकती हूँ। तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी और कैसे क्या पूजा वगैरह होती है वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस उनका पानी दे के हो जाता है और उसके बाद पीना है चाय। तो मैं रख देती हूँ जल्दी से चल के चाय और उसके बाद फिर करेंगे काम को स्टार्ट। अचल जा चुका है ट्यूशन, तो अचल भी नहीं है अभी। और धूप आज इतनी तेज लग रही है ना, आज सवेरे 6 बजे से ही बहुत तेज धूप लग रही है। तो उन्हें पानी देने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो सवेरे जल्दी उठ के देते हैं पानी। मगर हुआ क्या है बता देती हूँ अब आप लोगों को। तो हुआ क्या कि रात में इन्होंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया था। इन्होंने खाना खा के बस ये बैठे हैं और इन्हें फ़ोन आ गया कि जो हमारे डंपर है और एक ट्राला है, मतलब डंपर जिसमें रेत गिट्टी वगैरह सप्लाई होती है वो, और ट्राला जिसमें हमारी जो पोकलेन मशीन है बड़ी वाली ना, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो वो उसकी बैटरी, 2 बैटरियां लगी हुई थी उनमें, दोनों में एक एक। तो वो बैटरी किसी ट्रक वाले ने निकाल के ले गए और हमारा जो ये सामान है ना, वो इनके एक दोस्त थे, उनके ढाबे में खड़ा रहता। तो वहाँ ढाबे में जो बाहर के जो ट्रक वगैरह आते हैं, उनमें से किसी ने वो सामान निकाल के ले गया। तो तुरंत वो भैया का फ़ोन आया और ये ना तुरंत उनके साथ निकले। तो कहाँ मंडला के आगे वहाँ नैनपुर पहुँच के वो ट्रक वाले मिले और फिर उनसे वो बैटरी और लेकर आए हैं। तो 2 बैटरी थी 25 से 30 हज़ार की। इन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि अब जाने दो जो हुआ, लेकिन उन्हें लग रहा था कि नहीं, उनके वहाँ सामान खड़ा था हमारा और वहाँ से यदि कोई चीज़ हमारी चोरी जा रही है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो साथ में लेके गए और इतनी दूर, मतलब 10 बजे रात के लोग निकले और अभी सवेरे सवेरे 3:30 बजे, 3:20 हो रहे थे उस टाइम पे यहाँ आए हैं। और बस थोड़ी देर लेटे हैं और फिर उठ के नहाए बहाए और अब पूजा में लगे हुए हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब जो सोचो नहीं वो काम हो जाते हैं। और कल से बोल रहे थे कि जल्दी से उठेंगे, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाती है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है वहाँ धूप में पानी देने में। तो जल्दी उठ के मैं जल्दी पानी दूंगा। मगर आज फिर ये हुआ है कि 6 बजे से फिर धूप आ गई है और अब ये पानी दे रहे हैं। तो बस ऐसा था। तो चलिए नीचे चलते हैं और चाय बना लेती हूँ मैं। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी, चाय बन रही है। और हमारे यहाँ 16 दिन पितरों को पानी दिया जाता है। और 16 दिन में जिस दिन भी जिस व्यक्ति की पूर्वज की मृत्यु हुई है उस दिन, मतलब हम लोग उनकी तिथि मानते हैं और उस दिन सारी पूजा वगैरह की जाती है। जो उन्हें बुलाया जाता है, जैसे घर के अंदर जो हम लोग वो रंगोली जैसी बनाते हैं आटे से, तो वो सब किया जाता है, पूजा वगैरह की जाती है। तो अ, पंडित वगैरह से पूछ पूछ लिया जाता है, या फिर हमें भी मालूम होता है, बड़े लोगों को सभी को मालूम होता है कि हाँ इस दिन ये बंदा खत्म हुआ तो इसकी तिथि इस दिन आएगी। तो ऐसे जिन्हें नहीं मालूम होता तो वो फिर पंडित से पूछ लेते हैं। तो तारीख वगैरह के हिसाब से पंडित बता देते हैं कि कौन सी तिथि है। तो बस मेरी चाय बन रही है, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मेरी सासू माँ की तिथि है और फिर अभी 14 के दिन फिर मेरे ससुर जी की तिथि रहेगी, मेरे चाचा ससुर जी की तिथि रहेगी। तो बस ऐसे ही 15-16 दिन मतलब हमारे ऐसे चले जाते हैं। उसके बाद फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं
उसमें भी फिर इतना ही काम। तो जो ये 15 दिन से चालू होते हैं ना, इसमें बड़ा अच्छा मेरा रूटीन बन जाता है मॉर्निंग में जल्दी उठने का, जल्दी नहाने का, पूजा पाठ का। तो वो नवरात्रि तक, दिवाली तक फिर मेरा ऐसे ही रूटीन बना रहता है। तो बस ऐसा ही मेरा आज का ब्लॉग है। और कुछ रील्स भी मैं बनाऊंगी। तो मैं अभी अभी ना थोड़ा सा इंस्टाग्राम की तरफ भी मैंने थोड़ा फोकस किया है। पहले मैं पोस्ट वगैरह डालती रहती थी और कभी कभार मैंने कोई वीडियो वगैरह वहां शेयर किया है, लेकिन अब मैं थोड़ी ज्यादा इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो रही हूँ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वहां पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां पे भी फॉलो करिएगा। यदि आप लोग रील देखने के ज्यादा इच्छुक हैं तो जरूर वहां पे मुझे देखिएगा। और अभी भी कुछ थोड़ी बहुत रील बनाऊंगी, यदि टाइम मिला तो मुझे, तो जरूर मुझे वहां फॉलो करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है डिजाइन डेकोर विथ शिखा। तो बस जल्दी से चाय बन जाती है, चाय पीती हूँ और उसके बाद काम करती हूँ स्टार्ट। हाँ, मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, देखिए सीटी आ रही है। तो दाल बनती है, क्योंकि मेरी सासू माँ को ना दाल बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ ना मिले मगर दाल मिल जाए, तो मैं दाल आज बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्हीं की तिथि है तो भाई उन्हीं की चीजें बननी चाहिए ना, उनकी पसंद की। तो दाल बन रही है मेरी। और साथ ही मैंने दाल को धो भी लिया है। जो उड़द की दाल है जिसके हमें बड़े बनाना, उसको धो के रख लिया हूँ। जल्दी से उसे बस मैं पीसूंगी। तो ज्योति ने उसे धो दिया था, पानी उसका निखार दिया है, बस मुझे अब उसे पीसना है और फिर जल्दी से बनाऊंगी। मैं बड़े मैं लास्ट में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी बड़े। मैं बना दूंगी सबसे पहले कढ़ी। मैंने राई जीरा डाल दिया और सिंपल वाली कढ़ी बना रही हूँ। यहाँ मैंने छाछ में बेसन को घोल लिया था, उसमें पानी डाल दिया है। कढ़ी में मेरा दाल हो गई है और सब्जी कट रही है, साथ में मेरी दाल भी पिस गई है। मैंने पूरी उड़द की दाल को पीस लिया है, इसको दूसरे उसमें रख कर बस इसके बड़े बनाना है मुझे। सब्जी की भी तैयारी करती हूँ, आटा लगा दिया है, फटाफट से काम। तो मैं कढ़ी में हरी मिर्च और लहसुन, ज़ीरा, साथ ही मेथी का ये मसाला मैं तैयार करती हूँ, इसी को डालती हूँ। मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ कढ़ी में। तो ये हरी मिर्च का मेरा मसाला तैयार हो गया है, इसे मैंने कढ़ी में मिला दिया है। जब कढ़ी में उबाल आ गई थी तब मैंने इसे मिलाया था। तो मेरी दाल कढ़ी सब्ज़ी तैयार हो गई है। यहाँ मैं पूड़ियाँ लगा रही हूँ और निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे बरी भी निकालना है। और ये काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगता ज़रूर है कि अभी हो जाएगा, लेकिन इन कामों में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लग जाता है। तैयारियां भी करना रहता है और सारी साफ़ सफाई का ध्यान रखना रहता है। तो बस अब मेरे बरी निकल रहे हैं। और यहाँ पे रखी है चाय भी। तो चाय का भी आज ऐसा है कि 4 से 5 बार चाय अभी बन चुकी है। और सवेरे एक बार मैंने पी है, उसके बाद से फिर एक के बाद एक कोई ना कोई आ ही रहा है। तो 4 से 5वीं बार ये हमारी चाय भी यहाँ पे बन रही है और मेरे बड़े निकल रहे हैं। तो मेरा अब खाना पूरा बन चुका है और मैंने पूरा खाना लगा लिया है थाली में, जो जो कुछ भी मैंने बनाया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती हूँ, तो मैंने मुझसे जितना हुआ मैंने उतना भर बनाया है। और मैं कंडा लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने कंडे को भी जलने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पे लीप रही हूँ चौखट को, क्योंकि चौखट तो अभी है नहीं। तो ये जो बीच का दरवाज़ा होता है ना, हम अंदर की तरफ इसे यहाँ पे जो रंगोली हमारी बनाई जाती है वो हम अंदर की तरफ बनाते हैं। जब हम बिठालते हैं पितृपक्ष में, जो हम मतलब बिठालते हैं उन्हें, तो हम अंदर की तरफ ये बनाते हैं। और जब हम आखिरी दिन होता है ना, तो हम बाहर की तरफ, मतलब उस तरफ बैठ के फिर मैं ये बनाऊंगी। और उस दिन हम उठाते हैं पितरों को। तो पितरों को बिठाना उठाना ऐसा बोला जाता है। तो ये मैं यहाँ बना रही हूँ। और ये हमारे यहाँ राजपूतों में जिस तरह से बनाया जाता है मैं वैसे बना रही हूँ। तो बाकी लोग भी जैसा बनाते हैं, तो उन लोगों से पूछ पूछ के और ऐसे तरीके से मैं बनाती हूँ। और सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, कोई कैसे बना लेता है। मुझसे जैसा बनता है, मैंने जैसा भी पूछा है जिन लोगों से, वो लोग उन्होंने जैसा बताया मैं वैसा ही बना लेती हूँ। तो मुझे पूरा तो इतना आइडिया नहीं है, मैंने किसी को देखा नहीं है बनाते हुए, इसलिए मुझे पता नहीं है। और जो भी मुझे समझ में आता है मैं वैसे बना लेती हूँ। मैंने एक दो लोगों से पूछा है, उस हिसाब से।
और बस यहाँ पे मैं ये डालूँगी, इससे पूरूँगी, चौक पूरेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे, खाना लगाएंगे। और जो तुरई के पत्ते होते हैं ना, उसमें यहाँ पे खाना लगाया जाता है। तुरई तुरई की सब्ज़ी भी बनाई जाती है, मगर तुरई मिल ही नहीं रही है इस टाइम पे। ये है कि तुरई भर नहीं मिलती है, सब सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं और तुरई का नामो निशान नहीं होता कि कहाँ कहाँ गायब हो गई है तुरई, क्योंकि सभी लोगों के घर में बनाई जाती है ये सब्ज़ी। तो तुरई मुझे मिली ही नहीं। और बस ये चौक पूर के और फिर हम लोग करेंगे पूजा। और अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, मतलब ये सवेरे से मेरा जो 7:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट हुआ था। मैंने चाय बना के और खाना बनाना स्टार्ट किया था, मगर खाना बनाते बनाते, काम करते करते मुझे 2 बज गए हैं। तो अब जाके हमारी पूजा स्टार्ट हुई है। और ये हस्बैंड मेरे आके बैठ गए हैं ठाकुर साहब। और यहाँ पे हम लोग वाइट वैसे तो फूल डाले जाते हैं, यहाँ पे सफ़ेद फूलों को चढ़ाया जाता है, मगर सफ़ेद फूल भी आज पूरे गायब हैं। तो नौमी तिथि के दिन ज़्यादातर लेडीज़ की श्राद्ध होती है, तो फूल सारे गायब हो गए हैं। बाहर जहाँ जहाँ भी फूल लगे हुए थे, बेटे ने सारी जगह देख के आ गया है, कहीं फूल नहीं मिले। और मार्केट में मिले हैं तो वो भी येलो कलर के फूल मिले हैं। तो फिर उसने ये गुलाब का के फूल लेकर आया है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा वगैरह, दिया लगाते हैं, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, धूप देते हैं, चावल चढ़ाते हैं और फिर ऐसे पूजा की जाती है। और सारे जो तुरई के पत्ते होते हैं ना, उन्हें वहाँ पे बिछाया जाता है। तो बस ऐसा रिचुअल है हम लोगों में, सभी लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, कैसे होता है मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ राजपूतों में इस तरह से किया जाता है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करे कि भाई ये किस तरह से होता है, क्योंकि सभी लोगों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो सभी जगह के मतलब अलग अलग वो होते हैं रिचुअल वगैरह। तो बस अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। और मेरा कैमरा ना अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने बेटे को कैमरा पकड़ाया अचल को, लेकिन अचल ने ये किया है कि अचल ने कहीं भी हम दोनों का चेहरा नहीं दिखाया है। मतलब नीचे नीचे उसने सारा वीडियो बना लिया है। और जब मैंने बाद में देख के जब उसे डांटा ना, तो इतना गुस्सा किया उसने कि आप पूजा दिखा रही थी, आप चेहरा तो आपने बोला ही नहीं था दिखाने के लिए। मतलब इस तरह की हरकतें कभी कभी वो कर देता है। तो हमारा चेहरा भर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बाकी तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारा चेहरा भर कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस वीडियो में।